Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you mathematics of class 5th. I will be teaching chapter number 4 and the name of the chapter is fractions. You are quite familiar with this term, what is fractions, because you have been studying it since class 2nd I think. Fraction क्या होता है? जब हम किसी चीज के पार्ट के बारे में बात करते हैं, किसी चीज का कुछ हिस्सा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए द अपर पार्ट इज नोन एज द न्यूमरेटर, द लोअर पार्ट इज नोन एज द डिनोमिनेटर, और इसको बीच में एक अपॉन से हम लोग सेपरेट करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो इस क्लास में आपको क्या पढ़ना है नया फ्रैक्शंस के बारे में. अब ये नहीं है कि शेडेड पार्ट है तो उसका फ्रैक्शन लिखो, अनशेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन लिखो, उस चीज से आगे का हम लोग पढ़ेंगे. दैट इज अब हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे, इनके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक, तो सबसे पहली चीज ये जानिए, जैसे अगर सपोज मैंने 2/4 लिखा और 4/3 लिखा फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर. इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड व्हेनेवर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. और कैसे कन्वर्ट करते हैं? सीधे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में. क्या करना है? डिनोमिनेटर को मैंने लिखा, न्यूमरेटर को लिखा, नाउ वील डिवाइड इट. 3 1s are 3, माइनस करने पर आएगा 1. ठीक, सो अब इसको मुझे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. और मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह लिखा जाता है? ये है कोशेंट, दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर. कोशेंट को आप लिखते हैं, फिर ये जो रिमाइंडर होता है इसको आप न्यूमरेटर में लिखते हैं और अपॉन लगाते हैं, और डिवाइजर को आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं. इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन. इतना पार्ट तो फ्रैक्शन है, लेकिन जहां पर होल नंबर भी आ जाए तो वो बन जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो हाउ डू वी रीड इट? वी रीड इट एज 1 whole 1/3. तो दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. कभी आपको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है और आपसे कहें इम्प्रॉपर में चेंज करो, मतलब मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेस में हैं. तो सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 2 whole 1/3. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. और आपसे कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. क्या तरीका होता है? व्हाट इज द वे ऑफ कन्वर्टिंग? यू हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड द होल नंबर पार्ट, दैट मीन्स 3 into 2, प्लस यू हैव टू एड द न्यूमरेटर एंड अपॉन में जितना यहां का डिनोमिनेटर है यू हैव टू राइट द सेम डिनोमिनेटर. So 3 into 2 plus 1 or whole upon 3. So what will be the answer? 3 2s are 6 plus 1 7, 7/3. So this mixed fraction can be written as 7/3 and 7/3 has now become an improper fraction. How do we reduce any fraction to its lowest form? Whenever we write the answer, whenever we calculate anything, we do any operation on fractions, then you just remember that you need to write the answer in the simplest and the lowest form. So suppose your answer is coming 120/90. Okay, so how will you convert it into the simplest form? You can see that these two zeros can be cancelled. Then it will become 12/9. Now this can further be cancelled by which table? By which number? Which number is there which can divide both these numerator and denominator completely? So there is a number that is 3. 3 can divide both of them. So 3 4s are 12 and 3 3s are 9. 4/3. Can you further cancel it? Yeah, further can you simplify this fraction? No. That means this is the simplest one, this is the simplest fraction. In fraction when we write off, then off in mathematics actually off means multiplication. So if it is written 1/5 of 35, you have to calculate the value of 1/5 of 35, then you will write 1/5 and this off can be written as multiplication and then 35. Now you will cancel it. 5 1s are 5 7s are. So what will be the answer? 1 7s are 7. No need to write 1 in the denominator. जब कभी 1 denominator में आए, you can simply skip it. आप सिर्फ 7 as the answer लिख सकते हैं जब भी कभी 1 denominator में आता है. The next thing is addition of fractions. अभी आपके सिलेबस में क्लास 5th में बहुत बड़े एडिशंस नहीं है, लाइक ओनली 2 फ्रैक्शंस का एडिशन है, 3 फ्रैक्शंस का एडिशन नहीं है. सो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. ओके, 1/2 plus 2/5. तो वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि सिर्फ 2 फ्रैक्शंस का एडिशन है, तो यहां पर आप एक शॉर्टकट ट्रिक भी लगा सकते हैं, दैट इज एक ऑल्टरनेटिव मेथड है. अगर आप पूरे कंप्लीट मेथड पर जाएं तो हम लोगों को इनका एलसीएम लेना होता है और एलसीएम के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं. बट जब कभी आपको सिर्फ 2 फ्रैक्शंस का एडिशन करना हो तो यू कैन अप्लाई अनदर मेथड विच इज, क्या करते हैं हम लोग,
इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 1 प्लस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2, ठीक, और अपॉन में आप नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मतलब 2 इंटू 5. So what will come? 5 ones are 5 plus 2 twos are 4 upon 2 fives are 10. 5 plus 4 is 9 upon 10. So 9 upon 10 will be the answer. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एडिशन. सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन की भी बात आती है तो यहाँ पर बस जिस तरह प्लस लगा था तो आपने प्लस लगाया था, यहाँ पर आप बस उसमें माइनस लगा देंगे. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस क्वाइट रिजेंबल्स ईच अदर. कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको जहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वहां पर डिफरेंस है, एल्स ऑल द प्रोसीजर एंड द मेथड इज सेम. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. 8 upon 15 into 3 upon 2. This is the question and it is said that you have to multiply the fraction and then reduce the answer in the lowest form. How are you going to do it? There are two methods. आप चाहो तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर रिड्यूस करो, या आप पहले ही कैंसिल करके अपना फ्रैक्शन को थोड़ा छोटा कर सकते हो. मैं आपको दोनों तरह से बता रही हूँ. अगर मुझे सब मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक. 8 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 2. 8 3s are 24 अपॉन 15 2s are 30. ठीक, आपने पहले यहाँ पर इस स्टेप में मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया और अब मैं देखती हूँ कि क्या ये कैंसिल हो सकता है. यस, 6 की टेबल से 6 4s are 24, 6 5s are 30. सो आंसर विल बी 4 upon 5. बट अगर आप पहले नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि लॉ में पहले ही इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दूं और रिड्यूस कर दूं फ्रैक्शन को, तो भी आप कर सकते हैं लाइक दिस. 2 1s are 2 4s are 3 1s are 3 5s are 4 1s are 4 5 1s are 5. तो दीज आर द टू मेथड्स. आप फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो, आप सेकेंड मेथड से कर सकते हो. बोथ आर इक्वली करेक्ट. ठीक. द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन से द लास्ट टॉपिक एक्चुअली, इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस. और डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब होता है, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है लाइक 2 upon 5, तो इसको आप स्वैप कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दीजिए और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए. तो ये बन जाता है इसका रेसिप्रोकल. ठीक, दिस इज द रेसिप्रोकल. अब जब भी कभी आपको कहा जाए कि यू हैव टू लाइक 3 upon 2 डिवाइडेड बाई 15, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डिवाइड करना है, तो ये जान लीजिए कि कभी भी हम लोग फ्रैक्शंस में डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पाते हैं. हमें जब भी डिवाइड करना है, हमें सबसे पहले डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में. और अगर मैं एक ऑपरेशन को उसका रिवर्स कर रही हूँ, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ और भी चेंजेस होंगे. और वो चेंज होता है जो डिवाइड के बाद जो लिखा है उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो 15 लिखा है, 15 में अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आपको अपॉन में कुछ दिख रहा है? नहीं. लेकिन आप अपने आप से समझ सकते हैं कि अपॉन में यहाँ पर 1 है, इमेजिनरी, जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. सो इसका जब रेसिप्रोकल लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा 1 upon 15. नाउ यू विल कैंसिल इट. 3 1s are 3, 3 5s are 15, 1 1s are 1, 2 5s are 10. So the answer will be 1 upon 10. Children, I have explained you all the concepts, all the topics that are included in this chapter. Hope you have understood it. Try to solve the questions on your own. If you have any confusion or any query, you can see the solutions. The solutions of this chapter will be provided on School Mitra app. Download it from there and do it in your math registers. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by